एक तरफ आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही है आपका सबका विश्वास। कब तक चूतिया बनाइएगा सर? कहीं आप अपने ओरिजिनल बिजनेस पे ना जाइए, फिर जनता आपको चाय की तरफ न प्रेषित कर दे। भाजपा की 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, आप बताइए इनमें से कोई है? ब्राह्मणवाद का हवाला देने वाले लोग, सवर्णों को किनारे करने वाले लोग, ठाकुरों का जो है गबन कराने वाले लोग, ठाकुरों का दमन कराने वाले लोग, कहां है सरकार आपकी? कितना आरक्षण चाहिए आपको भाई? प्रधानमंत्री ओबीसी, गृह मंत्री ओबीसी, कई राज्य के मुख्यमंत्री ओबीसी, अभी और कितना चाहिए आपको? अगर आपका पेट नहीं भर रहा आरक्षण से तो आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है, अब गद्दी पर प्रधानमंत्री को बदलने की जरूरत है। यूजीसी ये एक ऐसा नियम जो आज के दौर में जो श्रवण जात के लोग हैं इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं, और आपको बता दूं कि लगातार लोग आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं। हमारे साथ इस पूरे नियम को लेकर ये नियम क्या है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ करणी सेना के प्रदेश महामंत्री अभिनव सिंह मौजूद हैं, जिनसे हम सीधी बातचीत करना चाह रहे हैं। अभिनव जी, आपका स्वागत है सबसे पहले तो। धन्यवाद, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत सारा प्यार और साधुवाद। सवाल ये है कि यूजीसी है क्या अभिनव जी? आप अपने अंदाज बताइए कि इसका मतलब क्या है। देखिए, सरकार की तमाम उपलब्धियां, सरकार के तमाम फायदे और नुकसान, सबसे बड़ी विसंगति है कि आपको शिक्षा के लिए कानून लाना था, आप शिक्षार्थी को बांटने पर आ गए। यूजीसी कानून का सीधा सा फंडा आप समझ लीजिए कि ये दलित का और ओबीसी का एक ऐसा कार्ड है जो सरकार हमेशा आपस में लड़ाने का काम करे। लड़ा कौन रहा आपको? सबसे बड़ी समझने की, देखिए, मेरी लड़ाई, हिंदुत्व की लड़ाई अन्य धर्म से होनी चाहिए जो हिंदुओं पर प्रहार करते हैं। हिंदुत्व को बांटने का जो है वो बिल्कुल ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। सरकार से बताना चाहता हूं, कितना आरक्षण चाहिए आपको भाई? प्रधानमंत्री ओबीसी, गृह मंत्री ओबीसी, कई राज्य के मुख्यमंत्री ओबीसी, अभी और कितना चाहिए आपको? अगर आपका पेट नहीं भर रहा आरक्षण से तो आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है, अब गद्दी पर प्रधानमंत्री को बदलने की जरूरत है। ये मोदी जी की नीति है। मोदी जी जहां से उत्पन्न होकर आए हैं, गुजरात से, वहां की नीतियों पर आप प्रकाश डालिए। जितना भी वहां राजनीति हुई सब ओबीसी, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के मतलब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने अपना जो है हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते चले आ रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री से लेकर के वहाँ की राज्यपाल, वो भी ओबीसी। तो ये केवल एक कुठाराघात है सवर्णों के साथ। हम लोग भाजपा को जिताता कौन है? मोदी जी। मोदी जी के नेतृत्व में अगर भाजपा सरकार बनी तो वोट कौन देता है? भाजपा की 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, आप बताइए इनमें से कोई है? ब्राह्मणवाद का हवाला देने वाले लोग, सवर्णों को किनारे करने वाले लोग, ठाकुरों का जो है गबन कराने वाले लोग, ठाकुरों का दमन कराने वाले लोग, कहां है सरकार आपकी? और आपको बता दें, अगर भाजपा के नेताओं के दिमाग में कीड़ा है तो अपने कीड़ा को डेटाल रहित कोई एंटीवास से धो दीजिए। मायावती जी दलितों की सबसे बड़ी नेता, ठाकुर से टकरा गई, सत्ता से चली गई, दोबारा सत्ता में नहीं आई। यही हाल अखिलेश यादव जी का रहा, वो भी ठाकुरों के खिलाफ बोलने लगे, सत्ता से बड़े दूर जा गए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय इनके लटकन जितने नेता हैं उनसे कहना चाहते हैं कि जो सवर्णों को किनारे करेगा, आप गद्दी की बात छोड़ दीजिए, जिंदगी में आपको सांसद नहीं बनने देगा सवर्ण। ये गुस्सा हम लोगों के, इसलिए सरकार हम बनाएं, लाठी हम खाएं, सरकार की जो है जितनी मंशा है उसको धन चरितार्थ करें। सबसे ज्यादा आज अगर इस धरती पर कोई प्रताड़ित है तो हिंदू है। क्यों? हम लोग हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं। हमको सरकार से किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है क्या हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए? लेकिन सबसे ज्यादा मुकदमा हिंदू के घरों के बच्चे जो हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर लादा जा रहा है। क्यों? ये कौन सी दोगली नीति है आपकी? एक तरफ आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही है आपका सबका विश्वास। कब तक चूतिया बनाइएगा सर? कहीं आप अपने ओरिजिनल बिजनेस पे ना जाइए, फिर जनता आपको चाय की तरफ न प्रेषित कर दे। सुधार लाने की जरूरत है। आप, जरूरी नहीं कि आप देश के प्रमुख गद्दी पर बैठ गए तो आपके सभी निर्णय अच्छे हैं। आज देश को आप उबलने पर मजबूर कर रहे हैं। देश का युवाओं के जो है आत्मसम्मान की आप जो है आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। सवाल ये कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसका विरोध भी किया है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो चुप हैं।
ये देखिए, फर्जी षड्यंत्रों से गुमराह तकाजा कितने दिन और शकुनी के झूठे पासों से दुर्योधन राजा कितने दिन। मैं उन नेताओं का अभिवादन आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने विरोध किया, उनका जमीर जिंदा है, वो चाटुकारिता से परे हैं। माननीय मनोज तिवारी जी और जितने भी नेता इनके विरोध में आए हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं समस्त सवर्ण समाज की तरफ से। आपको जहां भी ये सवर्ण समाज मेरे भाई, जहां भी मनोज तिवारी दिखे, इनको माला पहनाने का काम करिए। गद्दी को लात मारते हैं ऐसे लोग, जो सवर्ण समाज के खिलाफ जो कानून आता है, ऐसे कानून को समस्त हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा, सरकार के ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। और एक छोटा सा संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। एक उठाई गिरा पुरुषोत्तम रूपाला हरामखोर गुजरात से बोलता है, किसके ऊपर? हमारे क्षत्रिय शिरोमणि राणा सांगा के ऊपर। भाजपा सरकार को घुटनों पर बिठा दिया हम लोगों ने, 402 से हम लोगों ने 220 पे लाके बैठा दिया। और अब की तो समस्त हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, सत्ता से दूर चले जाएंगे आप। राम को आपने स्थापित कर दिया, अब राम की तरह अपना चरित्र तो धारण करिए महोदय। आप तो जनता को बांटने का काम कर रहे हैं। हमने कभी भेदभाव किया क्या? सर्टिफिकेट ठाकुरों के घर में बढ़ता है क्या? हम जनता को बांटने का काम कर रहे हैं क्या? ये लांछन हमेशा सवर्णों के ऊपर लगाया जाता है कि दलितों के साथ और जो है ओबीसी के साथ हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। ये एक लड़ाने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। हम लोग सबको साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। हमारे पूर्वज भारत के लिए मर गए, भारत को समतामूलक समाज को सब कुछ देने के लिए मर गए। अगर इस तरह का कृत्य सवर्णों के साथ किया जाएगा तो सवर्ण समाज बैठने वाला नहीं है। दिल्ली की गद्दी हिल जाएगी।